जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज पढ़ते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या है? वर्बल नाउन is a noun that has no verb like properties despite being derived from a verb। कि वर्बल नाउन जो होता है वो फेल की खासियत तो नहीं रखता है, लेकिन फेल से निकला होता है, फेल का रूट होता है। ये वर्बल नाउन जो निकलता है फेल के रूट से निकलता है ना। तो वर्बल नाउन आर फॉर्म्ड इन मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज, एडिंग अ सफिक्स, एक लाहिका भी लगा देते हैं, है ना। जैसे देखिए नीचे के मिसाल में दिया हुआ है टू बिल्ड। तो बिल्ड इसका वर्ब है और बिल्डिंग इसका वर्बल नाउन है। इट वाज अ लवली बिल्डिंग। तो इधर बिल्डिंग जो है वर्बल नाउन है, ing इसका सफिक्स लाहिका लगा हुआ है। तो ऐसे ही अराइव ये वर्ब है और इसका वर्बल नाउन अराइवल। देयर अराइवल हैज़ बीन डिलेड, उनका आना लेट है। और रिपीट दोहराना ये वर्ब है, रिपीटेशन ये वर्बल नाउन है। आई डोंट वांट अनदर रिपीटेशन ऑफ यस्टरडे, मैं दोबारा ये गलती देखना नहीं चाहता। तो अब आपने ऐसे कई मिसालें हैं, वो सारी आप देख लें। अब इन सम वर्ब द वर्बल नाउन इज आइडेंटिकल टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ वर्ब होते हैं जो सिर्फ वर्ब के बेस पर ही वर्बल नाउन रहते हैं, जैसे अटैक और रिटर्न, इसका वर्ब भी यही है और वर्बल नाउन में भी यही है, यानी इसमें कोई चीज़ इजाफा नहीं होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि वर्बल नाउन और जेरेंड में क्या फ़र्क है। तो वर्बल नाउन आर नॉट द सेम एज जेरेंड्स, अनदर टाइप ऑफ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। जेरेंड भी एक टाइप है जो वर्ब से निकल के बनता है और वो नाउन में भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव्स में भी यूज़ होता है। तो जेरेंड इज अ नाउन डेट हैविंग ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ब, वो वर्ब से निकलता, रिटेन्स अ फ्यू वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज, और कुछ फेल की खासियतें भी इसमें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ जेरेंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, एडवर्ब से भी मॉडिफाई हो जाता है। एंड कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। जेरेंड वर्बल नाउन जस्ट लाइक एनी नाउन, दे वर्बल नाउन कैन फंक्शन। तो वर्बल नाउन ये कैसे यूज़ होता है जेरेंड, वो देख सकते हैं, है ना। जैसे आमतौर से आम वर्बल नाउन यूज़ होता है, वैसे जेरेंड भी होता है। एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह से भी हो सकता है। ड्राइविंग वाज इम्पॉसिबल, चलाना नामुमकिन था। एज द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, और बी के आगे लगाकर भी जेरेंड यूज़ होता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, उनका देखना ही ईमान है। हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज वर्किंग, उसकी सबसे बड़ी खुशी काम करना है। एज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है वर्बल, है ना जेरेंड। जैसे लूसिया लाइक स्विमिंग, तो लूसिया लाइक स्विमिंग बट हेलेन प्रेफर डाइविंग, लूसिया को स्विमिंग तैराकी पसंद है, उसको डाइविंग पसंद है। आफ्टर प्रीपोजिशनल, टू मेक अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी यूज़ हो सकता है। कैन यू वॉच देम विदाउट लाफिंग, बगैर हंसे उन्हें देख सकते हो। वर्बल नाउन्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर सम फ्रेजल वर्ब्स सच, जैसे एज, बी फॉर, अगेंस्ट, गिव अप, कीप ऑन, look forward to, put off,
शी वॉज ऑल फॉर लिविंग इमीडिएटली, लिंडा गेव अप स्विमिंग बट शी केप्ट ऑन राइटिंग, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू राइटिंग होम। और जिरंड ऐसे भी यूज हो सकता है आफ्टर सर्टेन सेट एक्सप्रेशन सच एज कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज, इट्स नो गुड, आई कांट स्टैंड वेटिंग अराउंड, आई कांट हेल्प गेटिंग क्रॉस, इट्स नो यूज क्राइंग अवर स्पिल्ट मिल्क। तो इधर आईएनजी के साथ जो वेटिंग, गेटिंग, क्राइंग हुआ है वो कैसे यूज हुआ है ये जिरंड, ये देखने की ज़रूरत है। टू possessive determiner can be used with the verbal noun especially in formal English. Anna left the house without my knowing. मेरे नॉलेज के बगैर उसने घर छोड़ दिया। तो इधर पे भी कैसे यूज़ हुआ है, डिटरमाइनर में हुआ है। The verbal noun also has a perfect form having ed. Having आता है और past participle आता है। Martin was accused of having cheated. ed है ना, कि उसको ब्लेम किया कि उसके साथ फ्रॉड किया उसने। आप पैसिव फॉर्म में भी आता है बीइंग ईडी, है ना। आप परफेक्ट पैसिव फॉर्म हैविंग बीइंग ईडी ये भी इस्तेमाल होता है। द कार शोड नो साइन ऑफ हैविंग बीन टच्ड, के कोई छुआ हुआ निशान नहीं है इस पर। अ वर्बल नाउन हैज़ मैनी क्वालिटीज़ ऑफ नाउन, वर्बल नाउन के बहुत से क्वालिटीज़ होते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। हिज सडन अराइवल सरप्राइज ऑल ऑफ अस, उसका अचानक आना हमारे लिए क्या है, ताज्जुब था। तो अराइवल, सडन अराइवल ये एडजेक्टिव है। इट वाज अ लवली बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ, लवली बिल्डिंग, है ना। अराइवल सरप्राइज, सडन अराइवल, यानी एडजेक्टिव के बाद वर्बल नाउन आया। इट कैन बी प्रेसीडेड बाय डिटरमाइनर, ही अटेंडेड अ प्राइवेट शोइंग, है ना। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्राइज मीन्ट अ लॉट टू हिम। इट कैन अ प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकता है। जैसे मैनी रिलीजियस बुक्स कैन हैव मल्टीपल रीडिंग्स, के बहुत सी मजहबी किताबों को कई बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। इट वॉज अनदर वन ऑफ हर बैड डिसीजंस, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये किस प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ। डिसीजन है ना, डिसाइड का वर्बल नाउन है, डिसीजन और प्लूरल में डिसीजंस, उसके कई फैसलों में से एक बुरा फैसला ये भी था जिससे हम मुतासिर हुए। इट कैन बी फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। हिज ब्यूटीफुल ड्राइंग, है ना, ऑफ द कंट्री साइड, कि उसकी ब्यूटीफुल ड्राइंग ने मुल्क में पहला मकाम हासिल किया। वर्बल नाउन वाया जिरंड नाउन, वर्बल नाउन और जिरंड नाउन में क्या फ़र्क होता है वो बता दिया कि जिरंड में आईएनजी लग जाता है और वर्बल नाउन कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो जिरंड नाउन भी क्या है, कई या तो मॉडिफाइड एडवर्ब होकर भी यूज़ हो सकता है या एडजेक्टिव होकर भी यूज़ हो सकता है। जैसे ही लव्स वाचिंग टीवी, तो वाचिंग टीवी, स्मोकिंग सिगारेट इन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, कि वो टीवी देखना उसे पसंद है और सिगारेट पीना ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो इन बोथ दीज केसेस यू कैन ऑब्जर्व हाउ जिरंड टेक्स ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे ये आईएनजी के साथ है वाचिंग और स्मोकिंग, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, वाचिंग ऑब्जेक्ट है टीवी का और सिगारेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्मोकिंग का, है ना। तो वर्बल नाउन क्या हुआ, समरी यह है कि वर्बल नाउन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब, और ये कई तरीके से बन सकता है, कई तरीके से। और वर्बल नाउन हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन, और इसकी नाउन की क्वालिटीज़ होती है। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स, और ये एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। कैन बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेजेज में भी यूज़ हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।